संपूर्ण अवकल गुणांक पढ़ रहे थे। 6 एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिए थे। मैं 7th एग्जाम्पल सिर्फ आपको बता रही हूँ। देखो आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। आपको क्या करना है, इस आर का 2 बार तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और 2 बार ही वाई के सापेक्ष करना है। सेकंड डिफरेंशियल को जब आप ऐड करते हो तो वो इसके बराबर आना चाहिए, जो कि मैंने आपको सोल्व कर दिया। इनका होल स्क्वायर लेके आप सोल्व कर सकते हो और बाद में आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर पुट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है जो आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। मुझे जो आपको समझाना है वो एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का रूपांतर ध्रुवीय निर्देशांक में कीजिए। या फिर आपको दूसरा भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा हो तो ये कंडीशन सिद्ध कीजिए। अगर हमें ये वैल्यूज दी तो हम इजीली हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। ये क्या कह रहा है, ध्रुवीय निर्देशांक में ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज तो पता ही है कि जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं वो तो x और y में डिनोट होते हैं और ध्रुवीय निर्देशांक किस में डिनोट होते हैं, r और थीटा में। ये हमें पता ही है। और कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये होता है। आगे आपको बात समझ में, यहाँ पर एक चीज का इसीलिए ध्यान रखना फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हमें u का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, लेकिन x और y तो किसके फंक्शन है, r और थीटा के फंक्शन है। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ पे रफली समझा रही हूँ, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमें पता है जब मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगी तो मेरा जो आर स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के। और इस वैल्यूज में अगर इसको डिवाइड कर देती हूँ तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स के। क्लियर है? कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच का रिलेशन ये है। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करती हूँ तो ये हो गया, और y में अगर x को डिवाइड करती हूँ तो थीटा की वैल्यूज ये हो गई है। मुझे सारी वैल्यू चाहिए कि डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स और डेल थीटा ओवर डेल वाई। तो मैं सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकाल रही हूँ। मैं सबसे पहले समीकरण 2 का क्या कर रही हूँ, x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रही हूँ। r x और y दोनों का फंक्शन है, इसलिए आंशिक अवकलन होगा। जब x के सापेक्ष करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2r डेल r ओवर डेल x, और y तो 0, x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, डेल r ओवर डेल x क्या हो गया, x अपॉन में r। x का मान क्या है, r कोस थीटा, तो r कोस थीटा अपॉन r से r कैंसिल आउट, तो डेल r ओवर डेल x क्या हो गया, कोस थीटा। क्लियर है? इसी तरीके से y के सापेक्ष करूंगी तो 2r डेल r ओवर डेल y इज इक्वल टू 2y, यानी डेल r ओवर डेल y इज इक्वल टू y अपॉन r, यानी r साइन थीटा अपॉन r। y का मान r साइन थीटा, कैंसिल आउट कर दीजिए तो डेल r ओवर डेल y क्या हो गया, साइन थीटा। क्लियर है? नाउ अब देखिए ये हो गया मेरा r का तो x और y के सापेक्ष हो गया। अब समीकरण 3 का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करती हूँ तो डेल थीटा ओवर डेल x, आपको पता है tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और चूंकि y कौन से 1 अपॉन एक्स का करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यूज तो क्या है, आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? एक आर से आर कैंसिल आउट, तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन आर के बराबर हो गया। इसी तरीके से डेल थीटा ओवर डेल वाई आप निकालोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। वाई का कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स, ये आपको मिल गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या है, r कोस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर से, तो डेल थीटा ओवर डेल वाई क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन में r। मेरे पास चारों वैल्यूज निकल चुकी है, डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स और डेल थीटा ओवर डेल वाई। अब देखिए u क्या है, r और थीटा का फलन है तथा r और थीटा एक्स वाई के फलन है। क्लियर है? यहाँ पर यही चीज हो गई है, क्योंकि मैंने ध्रुवीय को कार्तीय में चेंज कर, कार्तीय को ध्रुवीय में चेंज कर दिया है, तो u तो किसका फंक्शन हो गया, r और थीटा का फंक्शन हो गया। r किसका फंक्शन है, r और थीटा, x और y के फलन है। और मुझे u का x के सापेक्ष निकालना है, लेकिन u तो किसका फंक्शन है, r और थीटा का, तो u का तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, r और थीटा के सापेक्ष होगा, और r थीटा का
एक्स और वाई। अब सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट निकालती हूँ तो डेल यू ओवर डेल यू का पहले आर के रिस्पेक्ट तो डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस यू थीटा का भी फंक्शन है तो डेल यू ओवर डेल थीटा इंटू डेल थीटा ओवर डेल एक्स। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, कोस थीटा, पुट कर दी। डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन में आर, मैंने ये भी पुट कर दिया। तो आपका जो डेल यू ओवर डेल एक्स है वो क्या हो गया, कोस थीटा डेल यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा, ये हो गया। अब वापस से इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए तो डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स ये होगा। यहाँ पर ये r और थीटा का फंक्शन है, x के सापेक्ष तो हो ही नहीं सकता, तो मैं वापस से x को तोड़ूंगी क्योंकि x है r और जो थीटा है वो x के फलन है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल r इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल थीटा इंटू डेल थीटा ओवर डेल एक्स, और बाकी की वैल्यू ये मैंने डेल ओवर डेल एक्स को लिखा है, ये हो गया डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। डेल आर ओवर डेल एक्स का मान तो क्या है, कोस थीटा, और डेल थीटा ओवर डेल एक्स का मान है माइनस साइन थीटा अपॉन में आर, मैंने पुट कर दिया ना। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, याद रखना कोस थीटा को इस वाले कोस थीटा को आगे रखना, यहाँ रख दोगे तो इसका मतलब है कि इसका भी अवकलन हो रहा है। वैल्यूज को पुट करते हुए इस चीज का आप लोगों को मेनली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया कोस थीटा डेल ओवर डेल आर इंटू कोस थीटा डेल यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल यू ओवर डेल थीटा, माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल ओवर डेल थीटा क्या हो गया, कोस थीटा डेल यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा। अब आपको आर के रिस्पेक्ट में करना है तो यू तो आर और थीटा दोनों का फंक्शन है, तो यू का तो आर के रिस्पेक्ट में होगा ही होगा, लेकिन थीटा का नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा। कीजिए, सबसे पहले इसका करती हूँ, क्योंकि यू तो आर का फलन है, कोस थीटा कांस्टेंट, ये क्या होगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल आर स्क्वायर। नाउ अब 1 अपॉन आर का भी तो होगा, साइन थीटा तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर का करोगे तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू ओवर डेल थीटा। चूंकि यू भी आर का फंक्शन है तो अब इसका भी होगा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल आर डेल थीटा। इसी तरीके से इसका कीजिए तो माइनस साइन थीटा ओवर आर, इसका जब मैं थीटा के सापेक्ष करूंगी तो थीटा के सापेक्ष तो यू का भी होगा। सबसे पहले मैं कर रही हूँ डेल यू ओवर डेल आर को, तो कांस्टेंट कोस थीटा का करूंगी तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा डेल यू ओवर डेल आर। अब डेल यू ओवर डेल आर का करती हूँ, कोस थीटा को कांस्टेंट रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल थीटा डेल आर। साइन थीटा का करती हूँ तो माइनस, ये तो माइनस तो रहेगा, कोस थीटा ओवर आर डेल यू ओवर डेल थीटा, और ये वैल्यूज कांस्टेंट डेल यू ओवर डेल थीटा का करती हूँ तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर। यहाँ पे कोस थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे साइन थीटा ओवर आर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। जो वैल्यूज ऐड हो रही है उनको ऐड कर दिया, जो वैल्यूज एज इट इज है वो एज इट इज छोड़ दिए, तो आपकी ये इक्वेशन मिल गई। क्लियर है, यहाँ पे ये इक्वेशन आपको मिल चुकी है। ये हो गया डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर क्या होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, जहां पर कोस थीटा है उसकी जगह साइन थीटा, और जहां पे साइन थीटा है उसकी जगह कोस थीटा आ जाएगा, सिर्फ ये चेंज होगा। दूसरा, जहां साइन और कोस दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में है वहां पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो अगले में प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा था तो वाई में साइन स्क्वायर थीटा, आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। यहाँ साइन और कोस दोनों है, साइन माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ साइन है तो यहाँ कोस हो गया, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ कोस, ये साइन प्लस का है तो ये माइनस का। दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ऐड करोगे ये वैल्यूज कैंसिल आउट और ये वैल्यूज कैंसिल आउट। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल आर स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल थीटा कॉमन आ रहा है और 1 अपॉन आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, सेम ये, तो आपका ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ पर आंशिक अवकलन पढ़ रहे हैं, हम मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, आपके पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे अवकलन की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, उसी के बाद आप यहाँ पर आगे कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई और एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो डेल एक्स ओवर डेल थीटा फाइंड करना, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, यहाँ पे आर कांस्टेंट, यहाँ वाई कांस्टेंट, कुछ नहीं, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स वाई अपॉन
एक्स। जब डेल एक्स ओवर डेल थीटा फाइंड करोगे तो यहाँ यानी इसका अवकलन करोगे और डेल थीटा ओवर डेल एक्स करोगे तो जो थीटा की वैल्यू थी उसका करोगे। मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उससे आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ज्यादा इसमें नहीं है। बस एग्जाम्पल नंबर 11 मैंने आपको फॉर्मूले के बेसिस पे समझा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 11 मैंने आपको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। 10 एग्जाम्पल देखिए, यदि y की पावर x प्लस x की पावर y इज इक्वल टू c तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि जो मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ये इसको इसके बराबर मान लिया। dy ओवर dx का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। अब इसका x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कीजिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स। याद रखना x के सापेक्ष कर रहे हो तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। y कांस्टेंट है तो यहाँ पर देखिए y की पावर x है और y कांस्टेंट है, तो आपको पता है जब a की पावर x होता है और उसका x के सापेक्ष करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका अवकलन a की पावर x log a, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर x log y। अब ये x की पावर y है यानी x की पावर n, y कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया y x की पावर y माइनस 1, c का हो गया 0। इसी तरीके से डेल एफ ओवर डेल वाई फाइंड करोगे, y के सापेक्ष कर रहे हो तो y की पावर x कांस्टेंट है तो ये हो गया x y की पावर x माइनस 1 x की पावर n के फॉर्मूले से, और ये x की पावर y log x मान समीकरण में पुट कर दीजिए, हो गया। और समीकरण 11 आपके फॉर्मूले के बेसिस पे जो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आप लोगों को उसी तरीके से करना है। लेकिन अगर इसके किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। आगे मैं इस यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन 3rd चैप्टर है वो स्टार्ट करूंगी। लेकिन अगर उससे पहले इस 5th चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी।